जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 11th में मैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ वो काइनेमेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हमें काइनेमेटिक इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन वही है v इक्वल टू यू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 2n-1। ठीक है ना, यही आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है। कि जरूरत क्या पड़ती है आपको पता है ऑलरेडी कि हमें न्यूमेरिकल में कोई भी 3 वैल्यू गिवन होंगी और चौथी में वैल्यू निकालनी होगी। खुद देख रही है 1 2 3 4, इसमें भी 4 वैल्यू हैं, 4 क्वांटिटी हैं s 1 2 3 एंड 4। इसमें भी 4 क्वांटिटी हैं 1 2 3 a और 4। यानी कि सभी क्वेश्चन में आपकी 4 क्वांटिटी आपके निकाल होती हैं, 4 में 3 गिवन होती हैं और 1 आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन बाय द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस से आप समझ गए होंगे, यानी हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करनी है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले शुरुआत में हमने पढ़ लिया था कि इंटीग्रेशन कैसे काम करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे काम करते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, चलिए भाई फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको एक दिमाग में एक चीज रखनी है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं वी नो, मैं फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली डेरिवेट कर रहा हूँ। कौन सी फर्स्ट वाली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको डेरिवेट करें कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जानते हैं वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। यदि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a dt इक्वल टू dv, या फिर ऐसा लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। बात समझ में आ गई, यानी कि कितना निकल के आया हमारे पास निकल के आ गया dv इक्वल टू a dt। अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारी वेलोसिटी होती है कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी u से, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है। टाइम क्या होता है, अपना टाइम हमारा होता है, टाइम कितना होता है 0 से लेके और कुछ टाइम पर्टिकुलर टाइम t होता है। यानी कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, u से v तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके t तक। तो अब हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को, यानी मैं इस इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है क्या करें सर, इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। बात समझ में आ गई, यानी कि हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में आपका क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, u से लेके और फाइनल वेलोसिटी v तक चेंज हो रही है। टाइम, क्योंकि आपको पता है किसकी लिमिट लगेगी, v की लगेगी लिमिट। ठीक है ना, यहाँ किसकी लिमिट लगेगी, t की लगेगी। समझ में आ रहा है, जिसके साथ में d होता है उसकी लिमिट लगती है। तो यहाँ पे v की लगी और यहाँ पर किसकी लगेगी, t की लगेगी। अब टाइम कहाँ शुरू हो रहा है, 0 से लेके t तक। लिमिट लगाने से फायदा क्या हुआ, लिमिट लगाने से फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट c नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। dv का क्या हो जाता है, v हो जाता है, और उसको हमने लिमिट लगा दिया u टू v इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर निकला, और dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट 0 टू t। बात समझ में आ गई कि अब पता है dt, यानी हमको पता है ऑलरेडी, हम जानते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx, अकेला dx की लिखें तो dx से क्या होता है x प्लस c, यदि लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट, इसलिए लिमिट लगा दी। अब अगले स्टेप पे देखना बेटा, आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है v, माइनस लोअर लिमिट कितनी है u, इक्वल टू a को बाहर है क्यों, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया था, और ये कितना होगा t माइनस 0। क्यों, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट कितना है, 0 है। देखना बेटा, ये आपको जाएगा v माइनस u इक्वल टू ए टी, इसको उधर भेज दीजिए तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हैज बीन ड्राइव्ड। समझ में आ गया, दोबारा देखना, वी नो दैट a इक्वल टू dv ओवर dt, a क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, a dt इक्वल टू dv इक्वल टू a dt, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट किया। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है u से लेके v तक। टाइम कहाँ से चेंज होता है, 0 से लेके t तक। तो लिमिट लगा दी उसकी,
तो जो डी वी का हो गया वी और डी टी का हो गया ए कांस्टेंट बाहर निकल आया टी, ठीक है ना। अब क्या किया, लिमिट रखी 0 यू से वी तक की, तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए को बाहर है और टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इसके बाद क्या किया हमने, इसको वहाँ जंप करा दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेट हो गई बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, समझ गए तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको बनता ही बनता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पर, दूसरी इक्वेशन पर, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन पर। देखो सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन नोट करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं, सोचना भी क्या करेंगे इसमें। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करनी है हमें, ठीक है ना। जहाँ पर u क्या है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, v तो इसमें है ही नहीं, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट निकल आता है वेलोसिटी से, किसमें से, वेलोसिटी से। तो हम जानते हैं, हम वही लिखेंगे वी नो दैट, ध्यान रखना उसमें हमने क्या था एक्सेलरेशन था, यहाँ क्या था डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट जो आपका निकला था कहाँ से निकला था, याद करो डिस्प्लेसमेंट का किससे रिलेशन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ गिव्स टू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के साथ में क्या देता है, वेलोसिटी देता है, सबको पता है ना इस बात का। तो चलिए भाई, तो अब इसको सॉल्व करने तो हम तो v लिखते हैं, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लिख देते हैं v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा v dt इक्वल टू ds। बात समझ में आई कि नहीं आई, केवल कुछ नहीं किया हमने, केवल क्या किया वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v की वैल्यू u प्लस ए टी, हम फर्स्ट इक्वेशन लिख पढ़ चुके हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की अब हम u प्लस ए टी रखेंगे बस, और अपना इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व हो गया। बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, v की जगह हम क्या लिख दें, u प्लस ए टी ब्रैकेट 1 डी टी इक्वल टू डी एस, या फिर इसको घुमा लेते हैं, डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। अब इस इक्वेशन को, जो आपको इक्वेशन दिख रही है इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, क्या करें इंटीग्रेट कर दें। और डिस्प्लेसमेंट जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, और फिर क्या करता है कंटिन्यू टाइम बढ़ता रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहता है। तो देखो भाई इंटीग्रेशन साइन लगा रहे हैं और ds लगा रहे हैं इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन लगा रहे हैं और ब्रैकेट में लिख रहे हैं u प्लस ए टी और डी टी। अब देखो लिमिट किस किस की लगेगी, थोड़ा देखना, डिस्प्लेसमेंट की लगेगी और यहाँ किसकी लगेगी, टाइम लगेगी, क्योंकि डी के साथ में शॉर्ट ट्रिक दे चुका हूँ, जिसके साथ में डी के साथ में लिखा हुआ आ जाए उसकी लिमिट लगती है। तो डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में 0 था और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना s है, टाइम कितना होता है शुरुआत में 0 होता है और फाइनल टाइम कितना होता है t होता है। अब सॉल्व करिए इसको, देखो बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखना भाई कितना आएगा, ds का क्या होता है आप पढ़ चुके हो, dx का कितना है x होता है, तो जो जाएगा s, और लिमिट लगा दें 0 टू s, देखो 0 टू s लिमिट लग गई, इक्वल टू, थोड़ा देखना इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट्स करना है, तो u dt प्लस ए टी dt, लिमिट कितनी 0 टू t और 0 टू 2, देखना कैसे किया, u के साथ में dt लगा दिया बाई पार्ट्स में और ए टी के साथ में dt लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो जाएगा s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू u बाहर निकल आएगा और जी कितना हो जाएगा 0 टू t डी टी प्लस a बाहर निकला, t निकलेगा, क्योंकि t क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ t को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, जिसके साथ में d लगा होता है वही वैल्यू होती है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो a कांस्टेंट बाहर निकल आया, तो a बाहर निकल आया और यहाँ कितना जाएगा 0 टू t dt, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो s निकल आया अपने पास, ठीक है ना, तो अपने पास s हो गया, s माइनस 0 तो s ही होगा, s इक्वल टू जो जाएगा u और यहाँ पर t लिमिट 0 टू t प्लस a, t का कितना होगा इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो पावर कितनी है 1 है, तो 1 की प्लस 1 कितनी होगी 2 अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट 0 टू t। देखना भाई u t माइनस 0 प्लस
ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, बात समझ में आ गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, जो सब कुछ 0 हो गया, ये कितना हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल, एस के इक्वल। ये तो प्रूफ करना था, यही तो करना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी आपकी प्रूफ हो गई बड़ी आसानी से, बस आपने क्या किया था, सॉल्व किया था बड़े छोटा सा। वी नो दैट वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी डी टी इक्वल टू डी एस, वी की वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, वी इक्वल टू हम जानते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दिया, डी टी कर दिया, डी एस। अब इसको डी एस को क्यों एस इक्वल टू निकालना है, इसलिए डी एस को धर ले आए और हमने इतना कर दिया, मल्टी घुमा दिया, कुछ नहीं किया। अब अंदर डी टी का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि दोनों पार्ट्स में करना है, तो u प्लस ए टी डी टी, और लिमिट किसी लगी 0 to 2 और 0 to t और 0 to s की लिमिट लगी। ds का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, s होता है, तो s हो गया, लिमिट लगा दी और इसको हमने बाई पार्ट्स में कर दिया, u dt और a t dt, ठीक है ना। बात सब में आ गई, क्योंकि t को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर निकाल दिया और इसका किया, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो पावर कितनी है इसकी, पावर कुछ नहीं, तो 1 दिख रही है, तो कुछ नहीं तो 1 होती है, मानते ना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, अपर लिमिट जे आ गई पूरी और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2, जिस सबको 0 हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2, देखो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया और यू टी आ गया, यानी सेकंड इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई बड़े आसानी से, सेकंड इक्वेशन डेरिवेट भी कर ली। अब आते हैं कौन सी पर, थर्ड वन पर। थर्ड वन क्या दिख रही है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन भी हमें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कोई आपको परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी शुरुआत में कि ds का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं। चलो भाई, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है भैया, आप पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है। अब इसको कैसे प्रूफ करें, सोचो। प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या ही लिया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक्सेलेरेशन लिया था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस वाले में भी हम क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन लेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में यही करना है हमें। इसमें भी हम एक्सेलेरेशन क्या लें, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv ओवर dt। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इसमें एक ट्रिक क्या लगानी है, इसमें ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड कर देना है, ds का क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, मैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखो बेटा, a इक्वल टू dv अपॉन आगे पीछे करो, ds इंटू ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, थोड़ा देखना, a इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू वेलोसिटी। आपको पता है ना, ds अपॉन dt इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a ds इक्वल टू v dv, बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a ds इक्वल टू v dv लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो भैया क्या कर रहे हैं, थोड़ा देखना, मैं इसको घुमा देता हूँ, तो आएगा v dv इक्वल टू a ds। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट करने के बाद v dv इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ a ds किया, लिमिट किसकी लगेगी 0 u। अब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, फाइनल से इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है v और इनिशियल क्या होती है u, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है 0 से s तक। क्यों लगाया, क्योंकि देखो v की यहाँ पे v की लगेगी और v क्या होता है u से v, और यहाँ किसकी लिमिट लगेगी s की लगेगी, क्योंकि d के साथ में s आ गया, 0 to s। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको भी, और आपका जे भी फाइनल हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, अब देखो जो बाहर तो निकलेगा नहीं क्योंकि v है, तो जो हो जाएगा आपका v स्क्वायर, पता है ना, v स्क्वायर अपॉन 2, इस वाले फॉर्मूले से v की पावर 1 प्लस 1, ठीक है ना, और लिमिट क्या लगा दी, यहाँ पे हम लिख देते हैं u से v के, पता है ना, x कितनी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये लगी, तो x की पावर v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गई, अपॉन 2 हो गई, और c क्यों लगेगा, क्योंकि लिमिट गिवन है, ठीक है ना। इक्वल टू a कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, और ds का क्या होता है, आप पता है s होता है, और लिमिट लगा दी 0 to
एस, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ई एस। टू कॉमन ले लो तो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने 1/2 कॉमन ले लिया इक्वल टू ई एस आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको उधर भेज देते हैं तो क्या निकला के आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई थिंक सॉल्व हो गया सेकंड इक्वेशन। आप थर्ड इक्वेशन आपकी आ गई। क्या करना है इसमें बेटा, इसमें करना है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी एस का मल्टीप्लाई और डी एस का ही डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ से a इक्वल टू इसका d, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको मैं v बनाना है, किसी तरह v लाना है यहाँ से, तो ये कितना हो गया, v हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a डी एस इक्वल टू डी वी, दोबारा से हमने इसको घुमा दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट किसकी लगेगी, यहाँ v की लगेगी और किसकी लगेगी, s की लगेगी। s की v की क्या होती है, u से v तक, और s की होती है 0 to s। लिमिट लगाया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया x की पावर n वाला, dx इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और इतनी हमारे पास सॉल्व करने के बाद वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए एस। 1/2 कॉमन लिया, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2as हो जाएगा, फिर यू स्क्वायर को भेज दिया तो इतनी वैल्यू निकल आई। ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आते हैं हम फोर्थ इक्वेशन पर। किस इक्वेशन पर, फोर्थ इक्वेशन पर। और फोर्थ इक्वेशन आपकी कैसे सॉल्व होगी उसके लिए भी हम आपको बहुत सरल तरीका है। आप उसके लिए क्या लेना है, वेलोसिटी लेनी है, और इसमें लिमिट क्या लगानी है, इसमें लिमिट लगानी है n-1 से लेके n तक की, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो फोर्थ इक्वेशन अब आते हैं, इसको रफ करते हैं और फोर्थ इक्वेशन पर हम लौट के आते हैं। हाँ बच्चों, तो फोर्थ इक्वेशन क्या है आपकी, फोर्थ इक्वेशन है एस nth इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू, ब्रैकेट में दिख रहा है ना 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये तो आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें, आपको पता है, कौन सी पता है आपको इक्वेशन, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और वो क्या है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़ चुके हो। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt। बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v dt इक्वल टू ds, घुमा दीजिए, ds इक्वल टू v dt। इतनी समझ में आ गई। अब क्या करना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी पुट किया, देखो भाई क्या आ जाएगा, ds इक्वल टू ब्रैकेट में u प्लस ए टी डी टी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ में आ गया हो तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सॉरी इन दोनों, इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और v क्या पे u प्लस ए टी कर दिया। अब लिमिट क्या क्या लगानी है, लिमिट देखना भाई, हमें एसेंथ लगानी है, तो लिमिट हमारी लगेगी यहाँ पर, देखो t के साथ में लगेगी कितनी, n-1 और n लगेगी, ठीक है। t की क्या लगेगी, n-1 और n लगेगी, और s की क्या लगेगी, s की भी लगेगी s फाइनल और s इनिशियल, s फाइनल sn माइनस sn-1। इन चीज़ों का ध्यान रखना बस, यानी कि लिमिट का ध्यान रखना। लिमिट क्या लगनी है, टाइम की लिमिट क्या लगनी है, टाइम की लिमिट लगनी है टाइम की tn, और दूसरी कौन सी लगनी है, tn-1, ठीक है ना। कौन कौन सी लगनी है, tn और tn-1, दो टाइम की लिमिट लगेंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। यानी कि टाइम की लिमिट क्या लगेगी, पहली टाइम की लगेगी n, और दूसरी क्या लगेगी टाइम के लिए n-1। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी दो लिमिट लगेंगी, कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट में लिमिट लगेगी s, और s की क्या लगेगी, s और sn, और दूसरी लगेगी sn-1। बस यही आपको याद लगानी है कि लिमिट कौन सी रखनी है, इन दो लिमिटों को याद रखना, ठीक है। मैंने रफ पे लिख दिया, आपको याद रखना। चलिए भाई लिमिट लगाते हैं, ds कहाँ से, देखो भाई लोअर लिमिट कहाँ शुरू करें, sn-1 से लेके sn तक का, इक्वल टू, यहाँ पर टाइम की लिमिट लगेगी, को टाइम की कोई तो dt है और ds है, तो टाइम की लिमिट मैंने क्या बताई आपको, टाइम की लिमिट जो आपकी लगेगी वो लगेगी n-1 से लेके n तक की u प्लस ए टी डी टी। डन बेटा, चलो बात समझ में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ds का क्या होगा, s हो जाता है, सबको पता है सर, s हो गया,
ठीक है। लिमिट कौन सी है, देखो लोअर लिमिट है एस एन माइनस वन और यहाँ पे कितनी है एस एन इक्वल टू, अब देखो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस वन एन यू डी टी माइनस प्लस एन माइनस वन एन ए टी डी टी। समझ में आई, देखो ये तो करना था u का इससे मल्टीप्लाई और इसके साथ में दोनों साथ में हो जाएंगे। अब देखो जी आपका हो जाएगा अपर लिमिट कितनी है एस एन माइनस वन इक्वल टू u बाहर निकल आया जी कितना बचा t और इसकी लिमिट क्या लगी, इसकी लिमिट लगी n और n माइनस वन प्लस a बाहर निकल आया और यहाँ कितना बचा t का क्या t dt का क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन टू, तो इसका हम लिख देते हैं टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट क्या है n माइनस वन और n। समझ में आ गई, चलो भाई इतनी बार आपकी समझ में आ गई होगी। क्या किया, बस इंटीग्रेट किया, कुछ नहीं किया, a को बाहर निकाला टी स्क्वायर अपॉन टू वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सा आगे, अब क्या करना है एस एन और एस एन माइनस वन की वैल्यू होती है एस एनथ, ठीक है ना, क्या होती है एस एनथ, यानी कि एस एन सेकंड जितनी जली की दूरी होती है वो क्या होती है एस एन माइनस वन, ठीक है। जो डायग्राम बनाया था आपको पिछले वीडियो में, अब देखा होगा आपने। यहाँ कितना हो जाएगा u n माइनस वन अपर लिमिट, u टी के पहले अपर लिमिट रखेंगे n और लोअर लिमिट कितनी रखेंगे n माइनस वन ब्रैकेट वन प्लस a, यहाँ पर क्या रखेंगे n स्क्वायर अपॉन टू माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट कितनी है n है और लोअर लिमिट कितनी है n माइनस वन अपॉन टू का, सो n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर और j वैल्यू वन दिख गई। टी की जगह पहले क्या रखना था n रखना था और फिर कितना रखना टी की जगह पे n माइनस वन रखना था, हमने वही किया, स्क्वायर क्यों लगा क्योंकि स्क्वायर लिखा था इसलिए। थोड़ा देखो बेटा u n माइनस n प्लस वन, ये आपस में कट गए क्योंकि मास क्या हो जो मास माइनस प्लस हो गया, प्लस a n स्क्वायर अपॉन टू माइनस, थोड़ा इसको देखना n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन अपॉन टू, यही होगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए की वैल्यू कितनी है n है और b की वैल्यू कितनी है वन है, ठीक है। चलो भाई जी आपको कितना आ गया u आ गया सीधा सीधा प्लस a और जी कितना है n स्क्वायर अपॉन टू माइनस n स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस टू एन अपॉन टू। थोड़ा देखना कुछ कट रहा है, हाँ सर ये कट गए दोनों चीजें, ठीक है ना। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन भी आ रहा है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखो माइनस का ये माइनस हो गया, ये वन माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ठीक है ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, सर 1/2 कॉमन आ रहा है इन दोनों से, ठीक है ना, तो 1/2 कॉमन ले लें और पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दें, तो कितना हो जाएगा u प्लस a अपॉन टू, 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2n बचा, 2n माइनस वन, यही तो प्रूफ करना है, देखो यही तो करना था। ये कौन सा आ गया एस एन इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस वन, ठीक है ना। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया। दोबारा से बना देते हैं v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v के यहाँ पर u प्लस ए टी रख दिया, ठीक है ना। अब क्या किया, यहाँ पर लिमिट लगा दी एस एन माइनस वन अपॉन से एस एन माइनस वन से लेके कहाँ तक लगा दी एस एन तक लगा दी, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू टी की लिमिट लगानी है, वो मैं समझा दी थी, टी की वैल्यू कितनी है n माइनस वन से लेके n तक की लगानी है। हमने बाई पार्ट सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, तो वही फॉर्मूला लगाया, लेकिन c क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिमिट गिवन है। लिमिट खोली, सॉल्व अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, अंदर माइनस ले गए तो इतनी वैल्यू आई, 1/2 कॉमन लिया और एस एन निकल आया, ठीक है ना। तो आपने अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बाय मैथमेटिकल फॉर्म, काइनेमेटिक्स की 4 इक्वेशन बाय कैलकुलस फॉर्म, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों जय हिंद, गुड बाय।